दिल्ली में एक तरफ छठ पूजा के समापन के बाद लाखों पूर्वांचल वासी अपने कामकाज में व्यस्त हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रह रहे लाखों पूर्वांचल वासियों का दर्द लिए एक शख्स अपने कुछ साथियों के साथ दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के बाहर खड़ा दिखाई दिया। दरअसल ये श्रीमान किसी पहचान के मोहताज नहीं है। जी हाँ, इनका नाम है कौशल कुमार मिश्रा, जो पूर्वांचल मोर्चा भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी हैं। जी हाँ, अब बात करते हैं कौशल कुमार मिश्रा जी से, जिन्होंने 30 हजारी कोर्ट आने की वजह भी सबके समय को बताई। छठ मैया के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए हम जेल भी जाएंगे और जो सजा होगी उसे भी हम लोग स्वीकार करेंगे। 27 जनवरी की अभी डेट मिली है, हमें तारीख मिली है, लेकिन मैं फिर से पुनः कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों ने अपने छठ मैया और अपने पर्व के लिए ये आवाज उठाई है, ये आंदोलन किया है और ये आंदोलन हमारा रंग लाया है। दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली में लगभग 5 साल के बाद छठी मैया का जो है वो छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से, बहुत भव्य तरीके से जो है दिल्ली सरकार ने आयोजित की है। वही इस वक्त मेरे साथ जो है दिल्ली प्रदेश के सह प्रभारी जो पूर्वांचल मोर्चा से आते हैं, कौशल कुमार मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद है। सर, क्या मामला है? आप 30 हजारी कोर्ट पहुंचे हैं आज। मैं 2021 में पूर्वांचल मोर्चा भाजपा का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष था, अभी वर्तमान में सह प्रभारी हूँ मोर्चे का ही। तो उस समय केजरीवाल सरकार ने एक प्रतिबंध लगाया था कि कोई भी छठ पूजा सार्वजनिक स्थान पर नहीं की जाएगी और उसको लेकर पूरी दिल्ली के अंदर सभी पूर्वांचलीय समाज और छठ व्रतियों में एक रोष था। तो उसको लेकर हम लोगों ने प्रचंड प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो उस समय के वर्तमान के उनके निवास पर किया, जहां पर उन्होंने वाटर कैनन से अटैक करा, लाठी डंडे से छठ व्रती और समाज की उन्होंने लाठी डंडा चलवाया। इस प्रकार से काफी लोग घायल हुए, चोट लगी, लेकिन प्रदर्शन इतना प्रचंड था और वहां से एक ऐलान कर दिया गया था कि केजरीवाल जी, ये प्रचंड प्रदर्शन आपके सामने है और आप दिल्ली में जिस भी जगह से गुजरेंगे किसी भी चौराहे को पार नहीं कर पाएंगे। हर मोड़ पे आपको पूर्वांचल का और छठ व्रतियों का व्यक्ति खड़ा मिलेगा, माता बहनें खड़ी मिलेंगी, आप दिल्ली में कहीं जा नहीं पाएंगे। उन्होंने अपने घुटने टेके और प्रतिबंध को हटाया, लेकिन जमुना मैया से प्रतिबंध नहीं हटाया था, जिसको लेकर रोष था, सब लोग नहीं माने थे। उसके बाद भी उनके खिलाफ ये आंदोलन चलता रहा और उसका परिणाम हुआ कि दिल्ली में सरकार बनी, भाजपा सरकार बनी, सनातनी सरकार बनी। आज उसी सरकार ने छठ को, मैया के उस पर्व को जमुना तट पर कराया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि जमुना मैया निर्मल स्वच्छ कर देंगे हम, एक बार भाजपा की सरकार बनने दो और छठ पर्व देखने योग्य बनेगा, वो उन्होंने कर दिखाया। मुख्यमंत्री जी ने उस कहे हुए कार्य को पूरा किया, दिल्ली सरकार ने पूरा किया। आज सभी पूर्वांचल समाज ने हृदय से उनका धन्यवाद किया और इतने भव्यता का 11 साल के बाद इतना भव्य जमुना के तट पर छठ मैया का पर्व मनाया गया। आप कोर्ट आए हैं, मामला क्या है? कोर्ट में किस मामले को लेकर आपने कोर्ट में पहुंचे हैं? हम लोगों तो उस समय केजरीवाल सरकार ने लाठी डंडा से तो जो प्रहार कराया ही था और घायल भी हुए थे, तो उनने सब पर केस भी लगवाया। जो केस हमारे साथ, मेरे साथी खड़े हैं सब लोग और हमारे एडवोकेट भी खड़े हैं, तो ये सभी लोगों पे केस लगे हैं और उस केस के लिए आज तारीख थी, जिसमें हमें अगली तारीख 27 जनवरी दी गई है, जिसके अंदर प्रावधान है कि 6 महीने की सजा और 2 से 3 हजार का जुर्माना के तहत आता है। तो वो उन्होंने हमें बताया है कि जो भी प्रकार से आप लोगों को अगर ये सिद्ध होता है तो आप लोगों को 6 महीने जेल भी जाना पड़ सकता है। तो हम लोगों को स्वीकार है, हम लोग छठ मैया के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए हम जेल भी जाएंगे और जो सजा होगी उसे भी हम लोग स्वीकार करेंगे। 2021 से मामला लगातार चल रहा है, लेकिन अब आपको क्या उम्मीद है? चूंकि अब आपकी बीजेपी की सरकार है, इस बार छठ पूजा भी बहुत भव्य तरीके से मनाई गई, मनोबल आप लोगों का जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर, कैसा आप लग रहा है कि कोर्ट से क्या उम्मीद है? संविधान और कोर्ट का एक हमेशा उसका प्रोसीजर अलग होता है और कोर्ट का जो भी जो संविधान का नियम है उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई विषय और
होता नहीं है। तो उन्होंने जो भी हमें कहा हमने उसको स्वीकार किया। अभी पीटी ने हम समय मांगा है 2 महीने का अपने सभी सबूतों को इकट्ठा करके कोर्ट के समक्ष रखने के लिए। तो 27 जनवरी की अभी डेट मिली है, हमें तारीख मिली है। लेकिन मैं फिर से पुनः कहना चाहूंगा कि हम सभी लोगों ने अपने छठ मैया और अपने पर्व के लिए ये आवाज उठाई है, ये आंदोलन किया है और ये आंदोलन हमारा रंग लाया है। दिल्ली में सरकार बनी, बहुत बड़ा योगदान है पूर्वांचल समाज का, यही हमारे लिए गर्व की बात है। और बाकी जो भी कोर्ट निर्णय लेगा वो सर माथे पे स्वीकार है। हमने फिर कहता हूं कि हम इसके लिए कोई भी सजा स्वीकार कर, कोई भी सजा दी जाएगी उसको स्वीकार करेंगे। छठ मैया के सम्मान में पूर्वांचलीय खड़ा है मैदान में, और जो भी सजा होगी, अगर जेल भी जाना होगा तो हम जेल भी जाएंगे और छठ मैया की जय बोलेंगे और अपने हिंदू धर्म की जय। मेरे साथ जो है वकील साहब भी है। वकील साहब, आप केस हो रहे हैं, कितने लोगों के खिलाफ FIR की है और क्या लग रहा है आपको? केस लगातार आप लौ पे आ रहे हैं। I find that after 2021 there was a lot of FIR filed against the Chhatratis and Purvanchalis who took part in this procession and movement. In fact, I find that almost every court is blood with lot of FIR. Here in Keswari court and in Dwarka court, in fact, there is more than 10 FIRs against Purvanchalis. And in fact, if I say confine myself to only case in Keswari, in the last 5 days, court continuously issued notice to the IU as well as a person who is in charge, another complainant, both are police person and they are from civil line police station. They have issued 5 notices. Still they didn't act. This time we are about to move on a discharge application in section 247 on ground of non-prosecution. They happened the last time. They just mark the causes and 6 time to file the some evidences which they are lying with them. I think they are just lying. They are buying the time, purchasing the time to enhance the case because they also know this is a politically motivated case. Then government of Kejriwal, I shall take this name because government is the government of either of BJP or Kejriwal, but they have filed and we knew that nothing is with them. Neither any camera video is there, or there is a lot of Kejriwal himself says that more than 1,50,000 camera has been installed in the road. They even produce one video they have got. In fact, only the FIR written after 10 months, although after the incident that took place in near about October 2021, and they filed this FIR in November 2021. But sir, charges क्या लगाए गए थे? Charges 279. This is a violation of 144 of the CRPC. Then they have also put one. There is a lot of discrepancies in FIR because one part says that this is the violation of COVID because COVID was going at a particular time. This is a violation 1897 Pandemic Act, and one said that the lot of people gather for Chhat Maiya. So there is a violation of 144. So the government, the police is not clear whether this is a violation of COVID or whether this is a violation of 144, and also they have alleged that a lot of person didn't wear the mask. What wrong is this? You didn't produce single video, the person having alleging that the person who was participating in the event didn't wear the mask, and you have never produced single picture. तो आपको क्या लगता है कि तत्कालीन सरकार के प्रभाव में जो है दिल्ली पुलिस की? Totally. This is a FIR without evidence, without pre-investigation. What the CRPC, BNSS says that now in 2022 BNSS came, they have to show there is a pre-investigation of any FIR. So I think that almost I'm just confined to my legal position. I think that this is a pure politically motivated without evidence. वकील साहब ने बताया कि तत्कालीन सरकार ने जो है उसके दबाव में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस थी और उसी हिसाब से चार्जेस लगाए गए। लेकिन देखिए ये सब योजनाबद्ध तरीके से किया गया था और पूर्वांचल में विरोधी सरकार थी आम आदमी पार्टी, और पूर्वांचल ने उसको उखाड़ के फेंका, उसको गद्दी से उखाड़ के फेंक दिया। और आज इसी पूर्वांचल समाज का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा योगदान है कि एक सनातनी सरकार बनी है, भाजपा सरकार बनी है। मैया के सम्मान में हम लोग जो भी सजा होगी उसे स्वीकार करेंगे।
चाहे उसमें हमें जेल भी जाना पड़े। 1500 घाट बनाए गए थे दिल्ली में, दिल्ली सरकार द्वारा 17 घाट जो है विशेष रूप से तैयार किए गए थे। मैं खुद प्रत्यक्ष प्रमाण था। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो RTO घाट पहुंची थी और सुबह के समय भी वहां मौजूद थी। कैसा इस बार का आयोजन रहा? आप लोग चूंकि आप सह प्रभारी है, किस तरह से? इतनी खुशी पूर्वांचल समाज के अंदर थी कि मेहनत वक्त में पूर्वांचल का जो संघर्ष था वो रंग लाया और भाजपा सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया। तो इसके लिए पूर्वांचल समाज हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ऐसा सभी लोगों ने जमुना के तट पर संकल्प के साथ और मोदी जी की जय बोला और दिल्ली सरकार की जय बोली, क्योंकि सनातनी सरकार जब भी आएगी तो इसी प्रकार से चिंता की जाएगी और इसी प्रकार से जो छठ मैया के प्रति समाज सब खड़े होंगे और अपने कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहकर, चाहे कोर्ट हो चाहे समाज हो, हम अपने धर्म के लिए, अपनी छठ मैया की आस्था के लिए हम हर चीज करने को तैयार हैं और किसी भी हद तक जाना होगा जाएंगे। और हमने फिर पुनः कहता हूं कि हम लोग जेल भी जाने को तैयार हैं। बिल्कुल, छठ पूजा जो है समाप्त हुई, लगभग 1 हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी पूर्वांचली और पूर्वांचल के जो दिल्ली प्रदेश के सह प्रभारी है बीजेपी से निश्चय जी, वो अभी भी कोर्ट के बाहर खड़े हैं और उनकी ये बात दिखाती है कि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में उनकी मोहब्बत और उनका जज्बा जो है वो चरम पर है और कहीं ना कहीं ये केस जो पिछले 5-6 साल से लगातार कोर्ट में चल रहा है, अब उनको क्योंकि किसी तरह का कोई एविडेंस वकील साहब के द्वारा जो पता लगा, किसी तरह का कोई एविडेंस जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाई है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये होगी कि आखिर पूर्वांचलियों की ये जीत कोर्ट में किस तरह की होने वाली है। चंगेज, सबका समय दिल्ली।